नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 21 अगस्त और वार है सोमवार और शाम के 4 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन से इंडोर शेड लविंग प्लांट होते हैं जिनकी कि आप इस वक्त कटिंग से या फिर डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्लांट को डिवाइड करके लगाया जा सकता है और कौन कौन से इंडोर प्लांट की कटिंग लगाई जाती है। तो दोस्तों हमारा पहला प्लांट है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट जैसे कि आपको पता है बहुत शुभ प्लांट होता है। घर में कोई और पौधा लगाए ना लगाए तो 3-4 पौधे तो हर कोई ज़रूर अपने घर में लगाते हैं, जैसे तुलसी, मनी प्लांट और भी सुख शांति हुआ तो ये प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। तो आप देखें हमारा ये मनी प्लांट कितना ज़्यादा फैल रहा हुआ है। तो दोस्तों इस वक्त आप इस प्लांट की कटिंग ईजिली ही लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मनी प्लांट तो ऐसा प्लांट है जो कि एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। तो आप देखें हमारा मनी प्लांट कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और अगला प्लांट है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। तो सिंगोनियम में ढेरों वैरायटी आती हैं और अब तो बिल्कुल सिंगोनियम का ये ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं एक ये हमारी लार्ज वैरायटी है, एक ये वैरायटी है और भी हमारे पास कई वैरायटी हैं सिंगोनियम की। तो इस वक्त आप इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं। या फिर ये वाला जो सिंगोनियम है ये है हमारा वाइन वैरायटी का है। ये आप देखें ये नीचे की तरफ ये वाइन है। तो इसको आप जो है तोड़ के और लगा दें या फिर डिवाइड करके भी आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। और दोस्तों सिंगोनियम के प्लांट जो है नर्सरी के ऊपर थोड़े से कॉस्टली आते हैं और ये इनकी जो है वैरायटी के अनुसार आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा अरेलिया का प्लांट। तो दोस्तों अरेलिया का प्लांट भी बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट होता है, शेड लविंग प्लांट होता है और इसको आप इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखें नीचे इसमें कितने सारी जो है नई नई ब्रांच आ रही हैं। तो नीचे से आप इसकी जैसे कि ये ब्रांच है ये तोड़ ली और फिर उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो 7 से 8 दिनों में ही नया प्लांट हमारा बन जाता है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा जीजी का प्लांट। तो जीजी के प्लांट को आप जो है डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो हमने भी अभी 5 से 6 दिनों पहले ही जीजी के प्लांट को डिवाइड करके कई प्लांट बना लिए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे इस जो प्लांट का पॉट है ना टूट गया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई इसको हमें रिपोर्ट तो करना ही है, क्यों ना इसके हम कई प्लांट बना लें। तो आप देखें एक ये प्लांट है, एक ये है और एक ये है और एक ये छोटा सा ये है। और दोस्तों ये प्लांट डिवाइड करके भी आप ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या आप इसको कटिंग से भी बिल्कुल इस वक्त लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने कटिंग से भी जीजी का प्लांट लगाया हुआ है। आप देखें बिल्कुल एक ऊपर से एक पत्ती ही हमने लगाई थी और अब आप देखें इसमें ये पत्तियां निकलनी शुरू हो गई है। बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और दोस्तों नर्सरी के ऊपर ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है और अगर आप इतना बड़ा प्लांट ही नर्सरी से लेने जाएंगे तो कम से कम 300 का या 350 का आपको नर्सरी के ऊपर मिलेगा। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा लिपस्टिक का प्लांट। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा या फिर एग्लोनिमा की ढेरों वैरायटी आती हैं, जैसे एक ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, ये डस्ट एग्लोनिमा है और ये है पिंक एग्लोनिमा। तो आप देखें कितना सुंदर प्लांट होता है एग्लोनिमा के। और इसकी में इसके जो जितने भी
प्लांट होते हैं उनमें हर प्लांट में अलग अलग कलर वेरिएशन होता है। जैसे कि इसमें पिंक का कलर वेरिएशन है और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। इसमें आप देखें जो है आउटलाइन पत्ते की रेड कलर की बनी हुई है और इस प्लांट को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो आप देखें यहाँ नीचे इसमें कितने प्लांट निकल रहे हैं। एक ये निकल रहा है छोटा सा और एक ये मेन प्लांट है। तो इसमें नीचे से प्लांट निकलते रहते हैं बेबी प्लांट, तो आप उनको अलग कर करके लगा सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो है लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट बहुत ही कम चल रहा है। अब तो हमने इसको जो है नया पॉट भी दे दिया है तो थोड़ी इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई है। और ऐसा ही है हमारा ये डस्ट एग्लोनिमा। इसमें भी आप देखें नीचे से आप 3-4 प्लांट बना सकते हैं डिवाइड करके। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा अरेलिया का प्लांट। अरेलिया के प्लांट में भी बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है और इसको आप कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको छोटी सी कटिंग की ज़रूरत है और ऊपर से ही इसकी कटिंग तोड़नी है और नीचे से कुछ पत्ते हटाने के बाद और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है, तो बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ड्राइसिनिया का प्लांट। तो आप देखें ये ड्राइसिनिया का प्लांट हमारा कटिंग के द्वारा लगाया हुआ है और बहुत ही इजीली ये प्लांट हमारा चल भी गया है। और इसका मेन प्लांट है ये मदर प्लांट, आपको ये जो दिखाई दे रहा है सामने, इसमें से हमने ढेरों प्लांट जो है कटिंग के द्वारा लगा दिए थे क्योंकि इसके साइड में बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये हमारा ड्राइसिनिया का प्लांट है। इस वक्त आप इसको बिल्कुल डिवाइड करके लगा सकते हैं या कटिंग करके भी आप इसको लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा क्रोटन का प्लांट। तो दोस्तों क्रोटन में ढेरों वैरायटी आती हैं और हर वैरायटी में अलग अलग कलर वेरिएशन होता है और हर प्लांट की पत्तियां अलग शेप की होती हैं। तो आप देखें ये कितना सुंदर प्लांट है हमारा क्रोटन का। और ये है दूसरी वैरायटी, इसकी हमने जो कटिंग लगा दी है और कटिंग भी बहुत ही बढ़िया तरह से चल गई है। और इस वक्त आप बिल्कुल क्रोटन की किसी भी वैरायटी की कटिंग लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा रबड़ प्लांट। तो रबड़ प्लांट भी बहुत सुंदर एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है और इस वक्त आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखें ये ऊपर से हमारा जो है प्लांट यहाँ से टूट गया था ओलों से और फिर हमने यहाँ से कट करने के बाद में उसको लगा दिया था तो वो बीप हमारा चल गया और इसमें से भी 2 ब्रांच निकल आई हैं। और अगला प्लांट है हमारा एरेका पाम का प्लांट। तो पाम की भी कई वैरायटी आती हैं, एक बोतल पाम आता है, एरेका पाम आता है। तो एरेका पाम को आप डिवाइड करके नीचे से बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप देखें हमारे एरेका पाम में ये कितने सारे प्लांट बने हुए हैं, कम से कम 8 से 10 प्लांट हैं अगर हम इनको अलग अलग करके लगा देंगे तो, क्योंकि ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। वैसे हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ये प्लांट घना बुशी ही अच्छा लगता है। अगर इसको हम डिवाइड करके लगा देंगे तो एक एक डंडी ही नज़र आएगी। और वैसे आप चाहें तो इसको बिल्कुल इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं और कुछ दिनों में ये घना भी हो जाता है। और ऐसा ही अगला प्लांट हमारा स्नेक प्लांट है। तो स्नेक प्लांट भी एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है और इसमें कई वैरायटी आती हैं, डॉफ वैरायटी, लार्ज वैरायटी और एक ग्रीन लीव्स वाली, और इसके लीव्स में कलर वेरिएशन है।
तो इस वक्त आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग के लिए आपको ऊपर से 1 से 1.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में अगर आप ग्रो कर दोगे तो कुछ ही दिनों में उसमें रूट्स बन जाएगी। या फिर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर लें। आप देखें इस छोटे से पॉट में ही कितने प्लांट बने हुए हैं, और बल्कि इसने तो ये इस पॉट को बिल्कुल फाड़ भी दिया है, क्योंकि इसमें नीचे से प्लांट निकल रहे हैं और उसकी रूट्स बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। और दोस्तों इस वक्त आप डफन बेकिया के प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखें इस वाले प्लांट में हमारे में एक ये नीचे से ये प्लांट निकल रहा है और ये इसमें 3 ब्रांच निकल रही हैं, और यहाँ से ये भी है ना ओलों के कारण जो है ख़राब हो गया था, और फिर हमने इसको यहाँ से काटने के बाद ये 3 ब्रांच निकली। ये फ़ायदा हुआ काटने का कि 3 ब्रांच निकली और बहुत ही बुशी प्लांट हो गया है। और अब भी आप चाहें तो इसको यहाँ से अलग करके लगा सकते हैं या फिर ऊपर से ही इसकी कटिंग करके लगा सकते हैं। बहुत ही ईज़िली इसकी कटिंग लग जाती है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे क्रोटन के प्लांट, और कई सालों से ये क्रोटन की वैरायटी हमारे पास लगी हुई है और अब तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो हमने इनमें से हर एक प्लांट की कटिंग को छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है। और दोस्तों ये सभी प्लांट जो है शेड लविंग इंडोर प्लांट होते हैं, एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं, अगर हम इनकी थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल करते हैं तो। और ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दी में इन पौधों को हमें इंडोर में रख लेना चाहिए, या फिर आप इनको ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। और तो दोस्तों आपको हमारा इंडोर गार्डन और इसमें लगे हुए प्लांट कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।